क्या आप भी लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस या नेचुरल साइंस को बिलोंग करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी जहां से आप अपनी जॉब की शुरुआत कर सकें? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको CSIR CCMB में आई हुई कुछ कमाल की पोजीशंस के बारे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं रोज़ आपके लिए कुछ एजुकेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियोस लेकर के आता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग CSIR CCMB के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आई हुई है मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जिन लोगों को CCMB के बारे में नहीं पता है, उसका नाम है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा कर के इस पे क्लिक करके लिंक पे डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। तो यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आया हुआ है। एक तो नोटिफिकेशन 0126/B और दूसरा एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है 0126/A। तो इन दोनों ही नोटिफिकेशंस को आप देख सकते हैं और डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे एलिजिबल हैं वहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगती और सिर्फ आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह भेजने का भी कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे डिटेल्ड नोटिफिकेशन दोनों जो पोजीशंस या दोनों जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स आए हुए हैं, दोनों का ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन एक बार देख लें। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड नोटिफिकेशन, 126/B का खुल जाएगा और नीचे 126/A का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैंने दोनों ही अपने सिस्टम पे ओपन कर रखे हैं। अब जल्दी से यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए अप्लाई करने में। चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोग डील कर रहे हैं 0126/A को, और ये 21 तारीख को आया है, 21 जनवरी 2026। ठीक है, तो अब यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, या जैसे यहाँ पे जस्ट उसके नेक्स्ट एक बटन था, यहाँ पे लिखा हुआ था क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो 126A में भी है, 126B में भी अवेलेबल है, दोनों में ही अवेलेबल है। क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन ही करना है, यहाँ पे मेंशन्ड है 28 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। अभी भी अच्छा खासा टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो है वो SPAT की है, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, और एक पोजीशन आई हुई है। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है, सैलरी 42,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डोमेन की या NGS की ये वैकेंसी है, और प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन और कोड वगैरह यहाँ पे मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूँ तो मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स अगर नेचुरल साइंस में किया है, या बैचलर्स की डिग्री भी है अगर, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आप पे होना चाहिए। R&D में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो डॉक्टरल डिग्री इन साइंस फार्मा फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 2 years एक्सपीरियंस इन NGS वेट लैब। अगर डॉक्टरल डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और अगर मास्टर्स और बैचलर्स डिग्री है तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपको R&D सेक्टर में लगेगा। तो एक्सपीरियंस दोनों ही तरीके से ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब वगैरह देख सकते हैं आप। इसका ड्यूरेशन फरवरी 2027 तक है, तो लगभग 1 साल का ड्यूरेशन आपके पास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पोजीशन है ये मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री के एरिया में पोजीशन है। प्रोजेक्ट कोड, टाइटल, ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स नेचुरल साइंस में, या बैचलर्स डिग्री टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में, इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस। और इसके अलावा अगर डॉक्टरल डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, जैसे पीछे अभी आपने देखा था वैसे का वैसा ही डिग्री, वैसे का वैसे ही एक्सपीरियंस यहाँ पर भी आपको चाहिए। ठीक है, तो ये थी पोस्ट कोड जो हमने बताया था। ये एरिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी NGS का था, और यहाँ पे ये एरिया जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 की पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 1 है, 45 अपर एज लिमिट है, और सैलरी यहाँ पे 78,000 प्लस HRA दिया जाएगा। और यहाँ पे PhD की इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के एरिया में ये पोजीशन आई हुई है। इसके अलावा PhD 7 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस के साथ अगर है आपके पास तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। PhD विद लिखा हुआ है। तो इसके अलावा अगर देखें तो 31 दिसंबर 2027 तक ये प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा,
और फिर नेक्स्ट पोजीशन पे आते हैं तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट PTS 1 एक पोस्ट है, 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 18,000 प्लस HRA यहाँ पर भी दिया जाएगा। और मॉलिकुलर बायोलॉजी के डोमेन में है, 3 साल का ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड भी होना चाहिए। डॉक्टर संतोष चौहान के अंडर में आई हुई है। फरवरी 6, 2027 तक ये प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि इन्होंने डिज़ायरेबल में लिखा हुआ है BSc और MSc डिग्री वाले प्रेफर किए जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस स्मॉल बायो के लैब में काम करने का एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने पीछे भी दिखाया था किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा परस्यूइंग डिग्री वाले किसी भी तरीके से कंसिडर नहीं किए जाएंगे, जनरली लोग ये पूछते हैं, साफ तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है। स्क्रीनिंग वगैरह एप्लीकेंट्स की CCMB के साइंटिस्ट वगैरह करेंगे और फाइनली जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको कॉल कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कुछ ख़ास नहीं है और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब आते हैं जो अगली पोजीशन आई हुई है 126/B वाली जो पोजीशन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखें तो ये देखिए 126/B 22/1/2026 को ये आई हुई है। 29 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन है, एक पोजीशन है, 55 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 2.5 लाख रुपए कंसोलिडेटेड यहाँ पे दिया जाएगा। और डॉक्टरल डिग्री ये एपिडेमियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स के एरिया में है। डॉक्टरल डिग्री इन साइंस और मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद 15 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, 15 साल का एक्सपीरियंस लगना चाहिए यहाँ पे। सितंबर 2027 तक ये रहेगा। रिसर्च एसोसिएट 3 की अगली पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है, 45 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 67,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्मॉल बायो और लाइफ साइंस की डोमेन में पोजीशन है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी PhD, MD, MS, MDS मांग रहे हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी होना चाहिए। और डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर MVSc, M.Pharm, ME, M.Tech, मतलब इसके बाद MVSc, M.Pharm, ME, M.Tech के बाद आपके पास PhD होना चाहिए विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स विद मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ पोस्ट PhD एक्सपीरियंस। तो काफ़ी सारी यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं। सितंबर 2027 तक ये भी प्रोजेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट 1 की और 58,000 यहाँ पे दिया जाएगा प्लस HRA। पोजीशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्मॉल बायो, लाइफ साइंस, डिजीज़ मॉडलिंग की है। और यहाँ पर भी सेम जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था एक्सपीरियंस, उसी तरीके का कुछ यहाँ भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अगली पोजीशन, 2 पोजीशन आई हुई हैं सीनियर पैट की, वाइल्ड लाइफ इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ एंडोक्राइनोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की। यहाँ पर मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन नेचुरल और एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल साइंसेज, MBSc एनिमल साइंसेज या बैचलर्स की डिग्री है टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वगैरह में। इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। और अगर मास्टर्स डिग्री, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डॉक्टरल डिग्री वगैरह है तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा और ज़रूर देख लीजिएगा एक बार कि आप किस कैटेगरी में या किस एक्सपीरियंस उसमें फॉल कर रहे हैं। मार्च 2027 तक ये प्रोजेक्ट वैलिड रहेगा। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट SRF की है। 2 पोजीशंस यहाँ पे अनाउंस्ड हैं, 42,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। लाइफ साइंस, माइक्रोबायो, बायोटेक, मॉल बायो की एरिया में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्सेज सेलेक्टेड थ्रू अ प्रोसेस डिस्क्राइब्ड थ्रू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए CSIR वगैरह अगर आपके पास है तो इसके थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और डिपार्टमेंट की जो एजेंसीज़ हैं जैसे DST है, DBT है, इनके जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर JRF विद 2 ईयर्स ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। अब क्योंकि ये पोजीशन जो है वो SRF की है तो JRF के सारे क्वालिफिकेशन इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मई 2027 तक ये प्रोजेक्ट रहेगा। अगली पोजीशन पैट 1 की है, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, 2 पोस्ट्स हैं, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 31,000 प्लस HRA ऐसे स्कॉलर्स को जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करके आ रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास नेशनल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है उनको 25,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी एक्सपीरियंस जैसा यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये पोस्ट जहाँ तक मेरी समझ है ये फ्रेशर्स के लिए ओपन होगी। तो क्योंकि यहाँ पे देखें मास्टर्स, इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन नेचुरल एग्रीकल्चर साइंसेज, बैचलर्स डिग्री या एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में मेंशन नहीं है, तो फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं 2 पोस्ट के लिए। अभी तक जितनी भी पोस्ट के बारे में बात किए थे हम लोग, उन सभी में आपको एक्सपीरियंस चाहिए था। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन, एक पोस्ट है, 40 साल अपर एज लिमिट है, 18,000 प्लस HRA। यहाँ पे आपके 10th क्वालिफाइड, आपका 10th पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस इन फील्ड सैंपल कलेक्शन, सैंपल मैनेजमेंट और लाइट मोटर व्हीकल्स ड्राइवर लाइसेंस, 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें सितंबर 2027 तक। और बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने पीछे वाले 0126/1 पे बताई थी, वैसे ही यहाँ पर भी है। आप इसको स्टडी कर सकते हैं एक बार और डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरेस्ट और आपकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो CCMB बहुत ही कमाल का इंस्टीट्यूट है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लाइफ साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट होना चाहिए अपने करियर की शुरुआत करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।